हरे कृष्णा। हमें पता है कि आप सबने आज देवशयनी एकादशी का व्रत रखा होगा। इस व्रत का पारण करना भी बहुत जरूरी होता है। ये देवशयनी एकादशी का पारण कल यानी 7 जुलाई 2025 सोमवार को सुबह 5:30 से लेकर 10:11 बजे तक करना है। देवशयनी एकादशी के साथ ही चातुर्मास शुरू होता है, इसलिए इसका पारण खास होता है। पारण से पहले भगवान को अन्न भोग लगाए, फिर उस प्रसाद को किसी योग्य ब्राह्मण या वैष्णव को दीजिए। अपनी क्षमता के अनुसार दान भी दीजिए और फिर आप भी प्रसाद ग्रहण कीजिए। एकादशी व्रत का पारण कर लीजिए। बस यही है देवशयनी एकादशी का पारण करने का आसान तरीका। अगर आप चाहें तो अब इस वीडियो को यही बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं कि देवशयनी एकादशी का पारण कैसे किया जाता है, तो आपका स्वागत है। चलिए अब बात करते हैं कि देवशयनी एकादशी का पारण विधिपूर्वक कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, और अगर दान देने में कोई दिक्कत हो तो कहाँ और कैसे दान दिया जा सकता है। इन सब बातों को विस्तार से समझते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जितना जरूरी होता है किसी भी एकादशी का व्रत रखना, उतना ही जरूरी है उसका सही तरीके से पालन करना। ये बहुत जरूरी होता है कि आप एकादशी व्रत का पारण सही समय पर करें। देवशयनी एकादशी साल की सबसे खास एकादशियों में से एक है, इसलिए इसका पारण आप कल सुबह के वक्त ही करें, यानी कि कल 7 जुलाई 2025 सोमवार को सुबह 5:30 बजे से लेकर 10:11 बजे तक के बीच। इस बीच में ही अपना पारण पूरा कर लेना है, तभी आपको इस एकादशी का पूरा फल मिलेगा। अब देखते हैं कि इस एकादशी का पारण कैसे करें। सबसे पहले द्वादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और नहाने आदि का काम करें। निवृत्त होकर साफ सुथरा हो जाओ, साफ कपड़े पहनो, घर में मंगला आरती करो, भगवान को जगाओ। अगर घर पर नहीं कर सकते तो साथ में किसी मंदिर में जाकर करो या फिर ऑनलाइन मंगला आरती देखो। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा करो, उन्हें प्रणाम करो, जल अर्पित करो, उनकी परिक्रमा करो। और ध्यान रखना कि द्वादशी के दिन हम तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ते, इसलिए अगर भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्ता चाहिए तो एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना। तुलसी महारानी की सेवा पूजा करने के बाद अब उनके सामने बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। जितनी माला का जप तुम रोज करते हो, उतनी ही माला तुलसी देवी के सामने बैठकर भी कर सकते हो। ये हरे कृष्ण महामंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है जिसमें सभी मंत्रों की ताकत है, इसलिए इसे महामंत्र कहा जाता है। और इसी महामंत्र की माला का जप तुम आज के एकादशी व्रत में भी कर रहे होंगे। तो जप पूरा करने के बाद रसोई में जाओ और भगवान के लिए कुछ सात्विक तैयार करो। अन्न का भोग बनाओ, ऐसा भोग जिसमें लहसुन, प्याज या कोई भी तामसिक चीज इस्तेमाल ना हो। भोग बनाते वक्त ऐसे मसाले भी इस्तेमाल मत करो जिनमें अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर वगैरह होता हो। भगवान के लिए कुछ मीठा भी बनाओ। अच्छा सात्विक भोग बनाओ, जैसे दाल, चावल, सब्जी, रोटी या कोई और व्यंजन। जब तुम भगवान का लिए भोग बना रहे हो, उस वक्त भगवान के कीर्तन सुनो या उनकी कथा सुनो, क्योंकि जब तुम रसोई बना रहे होते हो उस समय तुम्हारे मन में जो होता है, सोच मन में चल रहे होते हैं, आपकी जो चेतना है वो सीधे आपके किचन तक पहुंचती है। मतलब आप जो खाना बना रहे हो उसमें आपकी भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। अगर कोई गुस्से में खाना बना रहा है तो उसका असर उस खाने वाले पर भी पड़ेगा। इसलिए खाना बनाते वक्त बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हो, आपकी मानसिक स्थिति कैसी है। भगवान का नाम लेकर, उनकी याद में डूबकर स्वादिष्ट और सात्विक खाना बनाओ। उसमें तुलसी का पत्ता भी डालो और फिर भगवान को अर्पित करो। जब तक भगवान सब भोग को ग्रहण कर रहे हैं, तब तक आप दान की चीजें इकट्ठा कर लो और बाकी की तैयारियां भी कर लो। 15 मिनट बाद भगवान के पास भोग चढ़ा लेना। भगवान की आरती करो, उन्हें धूप, दीप, फूल वगैरह अर्पित करो। फिर एकादशी का पारण करने की तैयारी शुरू करो। पारण करने से पहले भगवान के सामने जाकर हाथ में थोड़ा गंगाजल लो और भगवान से प्रार्थना करते हुए ये मंत्र दोहराओ। ये पारण मंत्र है और ये इस तरह है: अज्ञान तिरंधस्य वतेन न केशव प्रसी मुखोनाथ ज्ञान दृष्टि प्रदोभाव। इसका मतलब है, हे केशव, मैं अज्ञान के अंधकार में डूब रहा हूँ। इस व्रत के जरिए मुझे ज्ञान की दृष्टि दो। खुशी खुशी मुझ पर दया करो और मुझे ज्ञान और भक्ति की आंखें दो। भगवान से ऐसे विनती करो और फिर अपने घर में किसी वैष्णव या ब्राह्मण को बुलाओ। भगवान को जो भोग लगाया था उसी में से अन्न प्रसाद उन्हें दो। जब तक वे खुश न हो जाएं,
उन्हें खिलाते रहो और उसके बाद अपनी मर्जी से कुछ दान या दक्षिणा दो। अगर आप घर पर बुलाकर किसी को अन्न प्रसाद नहीं दे सकते तो आप मंदिर जाकर भी भगवान का भोग प्रसाद दे सकते हो और दान दक्षिणा दे सकते हो। अगर आप भोजन प्रसाद भी नहीं दे पाते, अगर दे सकते हो तो कम से कम अपनी क्षमता के मुताबिक मंदिर जाकर थोड़ा बहुत धन या लक्ष्मी जरूर चढ़ाओ। अगर मंदिर जाकर भी दान देना मुमकिन नहीं है तो आप ऑनलाइन ऐसी किसी संस्था को दान दे सकते हैं जिस पर आपको भरोसा हो कि वहां दी गई लक्ष्मी का इस्तेमाल अच्छे कामों में होता है, सनातन धर्म की भलाई के लिए। और अगर आपकी इच्छा है कि आप ऑनलाइन भी दान नहीं देना चाहते, तो आप दान की लक्ष्मी को निकालकर कहीं अलग रख लो। अगली बार जब भी मंदिर या ऐसी किसी जगह जाओगे तब उसका इस्तेमाल कर लेना। चलिए गौशाला चलते हैं और वहां जाकर दान की रकम दे देते हैं। अब वक्त है आपका खुद अपना पारण करने का। पारण करने से पहले भगवान से दुआ करें, उनसे माफी मांगे और ऐसे कहें, हे भगवान श्री कृष्ण, मैंने अपनी सीमित समझ और ताकत से इस एकादशी का व्रत रखने की पूरी कोशिश की है। अगर जानबूझकर या अनजाने में कोई गलती हो तो आप कृपया माफ कर देना और मुझे आपकी सच्ची भक्ति से सेवा करने का मौका देना। ऐसा कहकर अब आप कोई भी अन्न प्रसाद लेकर अपना व्रत खोल सकते हैं। सबसे पहले भगवान को अर्पित करें। चरणामृत ले सकते हैं या भगवान को अर्पित जल ले सकते हैं। उसके बाद जो भोग लगाया था वो अन्न प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत पूरी तरह से निर्जल रखते हैं तो अगले दिन पानी के साथ या भगवान के चरणामृत के साथ पारण करना चाहिए। अगर आप एकादशी व्रत में फल, दूध या पानी लेकर व्रत रख रहे हैं तो कोशिश करें कि अगले दिन हल्का फुल्का भोजन करके पारण करें। अब यहाँ एक सवाल आता है कि कई बार ऐसा होता है कि एकादशी का पारण दिन करना है, उसी दिन किसी और का भी व्रत होता है या उपवास आ जाता है, तो अगले दिन अगर किसी का व्रत है तो पारण कैसे करें? देखिए, पारण के सारे नियमों का पालन कीजिए, लेकिन आप पूरा अन्न प्रसाद नहीं ले सकते। इसलिए बस एक चावल का दाना ले लीजिए, उसे ग्रहण करके भगवान से प्रार्थना करिए या फिर जिस देवता या देवी के लिए आप उपवास कर रहे हैं उनसे कहिए कि हे देवी माँ या हे प्रभु, हम आपकी प्रसन्नता के लिए ये व्रत रखना चाहते हैं। लेकिन एकादशी का पारण करना भी जरूरी है, इसलिए सिर्फ पारण करने के लिए मैं ये एक दाना अन्न ग्रहण करता हूँ। दाना ले रही हूँ, इसे मेरे पाप के तौर पर मत समझिए और मेरे आज के व्रत को भी स्वीकार कीजिए। भगवान से ऐसी प्रार्थना करके आप पूरा दिन अपना दूसरा व्रत भी शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है और कोई शक मत कीजिए। बिल्कुल इसी तरह अगर आप एकादशी का व्रत तोड़ते हैं तो आपका अगले दिन का व्रत भी वैसे ही चलता रहता है। तो ये थी एकादशी का पारण करने की पूरी विधि। उम्मीद है कि आपको इसमें काम की जानकारी मिली होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करके सभी के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपने एकादशी व्रत रखा है या आपके मन में ये सवाल है और आपको लगता है कि हम अपने चैनल पर बिना किसी मिलावट के सीधे शास्त्रों से वैदिक सनातन धर्म का सही प्रचार कर रहे हैं, तो आप हमारा ये काम आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद भी भेज सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिखाया गया है। आपका दिया हुआ योगदान हमें सनातन संस्कृति और सभ्यता को सही और प्रामाणिक रूप में आगे बढ़ाने में मदद करेगा और इसका पुण्य फल आपको भी मिलेगा। तो चलिए, जिस लगन से आज देवशयनी एकादशी व्रत रख रहे हैं उसी लगन से आगे बढ़ते हैं। कल देवशयनी एकादशी का व्रत जरूर समय पर और सही तरीके से पारण करना। ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हरे कृष्ण।